तो आइए स्टूडेंट, 10th क्लास की त्रिकोणमिति जो आपको पता होना चाहिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में तो त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। और याद रखिए, जब विद्यार्थी इस चैप्टर को बहुत बढ़िया समझ आता है तो याद रखिए यह बहुत आसान भी हो जाता है। लेकिन अगर इस चीज को नहीं समझते हो तो ही भारी भी होकर के रहता है। देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि विद्यार्थी को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर विद्यार्थी फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखता है, याद रखो, तो इस हिसाब को तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो, इस लेसन में कुछ भी रखा नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन विद्यार्थी के लिए भारी कब हो जाएगा? जब वो फॉर्मूला को याद नहीं करेगा। आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कोई टीचर तुमको बता सकते हैं, फॉर्मूला तो तुमको याद करना पड़ेगा ना। अब एग्जाम पूछ लेगा साइन थीटा का मान, क्या करोगे? अब तुमको तो साइन थीटा वाला पता होना चाहिए, साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण होता है। अब कहेगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक पता होना चाहिए, कर्ण बटा लंब होता है। यानी जब तक ये आपको पता नहीं होगा, जब तक ये 6 निष्पत्तियां यानी 6 निष्पत्तियां आपको पता नहीं होगा, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, ये सेक और कॉस, अगर ये सब का अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात याद रखना भाई, ये त्रिकोणमिति शब्द है, ये अपना इंडिया का शब्द तो है ही नहीं, ये ग्रीक शब्द है। मैं बताया होगा, अगर आप मेरा क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा ये ग्रीक शब्द है। कौन सी? त्रिकोणमिति। कौन शब्द है? ग्रीक। देखो भाई, समझने का कोशिश करना। आपको पता है कि मैं लगातार वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, और जो बच्चे समझने वाले होंगे और जिसको लग रहा होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका जो स्टैंडर्ड लेवल है, वो बच्चे अगर जो पढ़ने वाले होंगे वो समझ गया होगा कि खाली सर किस तरीके से पढ़ाते हैं और किस तरह से उनका समझाने का तरीका है। तो देखो, मैं समझाने का अपना जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, लगभग मैं 100% देने का कोशिश करता हूं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, तुम उसको कितना बढ़िया समझते हो और कितना सुकून से पेपर और पेन लेकर के बैठते हो और उसके ऊपर फोकस करते हो। नहीं तो हम कितना ही बढ़िया बता दें, लेकिन अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है, अगर आप बढ़िया से बैठते नहीं है पढ़ने के लिए, तो फिर याद रखिए आप नहीं कर पाइएगा। समझ नहीं समझने? तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताया कि चैप्टर 10th मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि सबसे ज्यादा इसी लेसन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोला कि त्रिकोणमिति कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक है। और ये 3 शब्दों के मेल से बना है। एक आ गया तिरी, एक क्या आ गया? तिरी, और दूसरा क्या आ गया? कोण। क्या आ गया? कोण। और उसके बाद क्या हो गया? मिति। क्या हो गया? मिति। तो हो गया तिरी, कोण, मिति। अब भाई तिरी का माने क्या होता है? तो तिरी का माने 3 होता है। तिरी का माने क्या हो गया? 3। अच्छा, कोण का माने क्या होता है? तो कोण को आप भाग भी बोल सकते हैं या कोण भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और मिति का माने क्या होता है सर? तो मिति का माने होता है माप। मिति का माने क्या होता है? माप। यानी जिसमें 3 कोण का माप हो या 3 भाग का माप हो, उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जिसमें 3 कोण का क्या माप हो। तिरी माने 3, कोण माने कोण, मिति माने माप। जिसमें 3 कोण का माप हो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। जिसमें 3 कोण का माप हो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। देखो, मैं कहता हूं कि ठंडा दिमाग से बैठना, देखो मजा आने वाला है। तो क्या बोले कि तिरी, कोण, मिति, जिसमें 3 कोणों का माप उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति कौन सा शब्द है भाई? ग्रीक शब्द है। अब देखो, जो त्रिकोणमिति का खोजवान थे, इसके खोज करने वाले गणितज्ञ को नाम जाता है हिपार्शक जैसे गणितज्ञ है, ठीक है। ये इसका खोज किया था, किसका? त्रिकोणमिति का। जब ये खोज किया था तो आपको पता होना चाहिए कि हिपार्शक साहब ने तो खोज कर दिया था, लेकिन पाइथागोरस का जरूरी था। क्योंकि पाइथागोरस इसलिए जरूरी था क्योंकि पाइथागोरस साहब ने ही दिया कौन सी? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसने दिया? पाइथागोरस साहब। क्योंकि पाइथागोरस साहब ने फॉर्मूला दिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि 10th क्लास में बच्चों को प्रूफ करके दिखाया भी जाता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिसको थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पाइथागोरस साहब ने कहा कि देखो कि अगर हिपार्शक साहब अगर त्रिकोणमिति को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं ना, अगर बच्चे को जानकारी देना चाहते हैं, तो मेरे बिना नहीं हो पाएगा, मेरे बिना आपको नहीं हो पाएगा। कहा कैसे? कहा कि मेरे त्रिकोणमिति, आपकी त्रिकोणमिति में मेरे त्रिभुज समकोण को लेना आपको क्या है? जरूरी है। कहा कि हाँ। तो फिर कैसे हुआ? तो बातें यह होती है कि यहाँ जो साइन थीटा आपने दिया था, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो कहा लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण मिलेगा कौन सी में? तो लंब कर्ण मिलेगा कौन सी में? समकोण त्रिभुज मिलेगा। आधार कहां मिलेगा? समकोण मिलेगा। तो कहा ये सब जो हेरने जाइए कहीं नहीं मिलेगा, आप जाइए सब त्रिभुज में हेरिए, लेकिन नहीं मिला वाला है, लेकिन मिलेगा कौन सी में?
समकोण, समकोण त्रिभुज में। अब देखो बच्चे त्रिकोणमिति को हम अच्छी तरह समझ गए। अब देखो त्रिकोणमिति की खोज क्यों हुआ, तो ये भी मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति की खोज हुआ बच्चे सूर्य और तारे और विभिन्न ग्रहों के बीच की दूरी को प्राप्त करने में, यानी जो विभिन्न तरह के सूर्य हैं, तारे हैं या विभिन्न प्रकार के जो खगोलीय पिंड हैं, उनके बीच दूरी ज्ञात करने में किसका खोज किया गया था, त्रिकोणमिति का खोज किया गया था। ठीक है, तो अब हिपार्शक साहब ने किसका खोज कर दिए, त्रिकोणमिति का। तो फिर किसकी जुड़ी हुई, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस साहब ने क्या दिया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि जो खड़ी होती है लाइन, जो सीधी लाइन होती है, आप नॉर्मली बच्चे से आपको समझा जाता है कि बाबू वो लंब होता है। क्या होता है, लंब। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पता है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गया, लंब। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, ये लंब, ये जो लंब हो गया ना 90 डिग्री, बाबू ये आपको पता कि किसका साइन है, किसका चिन्ह है, 90 डिग्री का है। और इसके सामने का जो भुजा होता है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस, माने एच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूअस, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूअस बोलते हैं और शॉर्ट में इसको एच से डिनोट भी किया जाता है। यह हो गया लंब, लंब माने कोई परपेंडिकुलर, इसको आप पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जो आधार होता है ना उसको बोलते हैं कौन सी, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, जिसको आप बी से भी सूचित कर सकते हैं, इसको आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधार। लेकिन भाई खेल त्रिकोणमिति में सबसे अलग चलता है, ध्यान सुनना, त्रिकोणमिति में सबसे अलग खेल चलता है। सर खेल अलग क्या चलता है, तो भाई ये जो होता है ना परपेंडिकुलर माने लंब, और ये समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण मायने में बच्चे को, जो देखो बच्चा आज क्लास शुरू किया, जिंदगी में कहीं खोल के नहीं देखा इस त्रिकोणमिति को, तो पहला क्लास है और पहले क्लास से मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, आज पूरा मैंने बुझो कि खतरा बात करने वाले। ठीक है, जो कईयों समझने का वो भी बात इस बच्चा इस क्लास को समझ सकता आराम से, इसलिए तो नहीं ध्यान समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, तो क्या बोले भाई, तो समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण। तो ये फिक्स हो गया दिमाग में, ये क्लियर कर लो, फिक्स कर लो कि समकोण के सामने जाएंगे तो भाई मिलने वाला कौन है, कर्ण। समकोण के सामने कौन होगा, अगर हम समकोण हो जाएंगे तो मेरे सामने वाला कोई भी होगा उसको क्या बोलेंगे, तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण। तब समकोण के सामने भुजा क्या हो गया, कर्ण। तो ये अगर यहाँ समकोण तो इसके सामने की भुजा कर्ण, तो यहाँ पर एसी भुजा को क्या बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोल बुढ़िया, समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, यार देखो कर्ण बोलेंगे, समकोण के सामने की भुजा क्या बोलेंगे, कर्ण। तो एसी क्या हो गया, हम बोल दो बुनिया है छोटा छोटा कौन चीज, अब जो तब में नहीं जवाब। हाँ सुनिए, तो समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण। ये हो गया कर्ण। अच्छा ये जो सीधी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लंब, और जिसके ऊपर खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आधार यानी बेस। यहां तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो बाबू आपको याद कर रखना कि ये जो हो गया, जो खड़ी है वो हो गया लंब, जो सोया हुआ है वो हो गया आधार, और समकोण के सामने जो मिलेगा क्या होगा, कर्ण। इसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। ध्यान सुनिएगा, तो समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया, कर्ण, और वो सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। अब सेकंड बात क्या होता है, लेकिन बाबू इसमें थीटा के अनुसार न लंब आधार बदलता रहता है। थीटा के अनुसार क्या होता है, लंब आधार, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण नहीं बदलता। ध्यान सुनना, अगर जिस बच्चा ने इस चीज को समझ गया थीटा को, कि थीटा के सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा, लंब, थीटा के सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा, लंब, ये बात अगर जिस बच्चा को दिमाग में बैठ गया और मेरे बातों को समझ गया, इस चैप्टर को तुम धुआं धुआं उड़ा दोगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे। सही कहते हैं, यही चीज बच्चा को समझ में नहीं आता, आखिर बदल जाता है। हाँ बदलता है, लेकिन थोड़ा समझ, अगर भाई थीटा ये है ना, तो थीटा के सामने जाओगे तो कौन मिलेगा, लंब। थीटा के सामने जाओगे तो कौन मिलेगा, लंब। तो अभी थीटा ये है, लेकिन थीटा पलटी मारता है। हाँ गिरगिट की तरह ये रंग बदलता है, और ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो ये आपके दिमाग में फिक्स रहना चाहिए कि गिरगिट कभी भी अपना रंग बदल सकता है। तो गिरगिट कभी भी रंग बदल सकता है, तो अपना दिमाग में फिक्स रखना पड़ेगा। अगर थीटा ये हो गया तो लंब क्या हो गया, ए बी। थीटा के सामने भुजा कौन मिलेगा भाई, लंब होगा, यानी ए बी। अगर सर थीटा ये हो गया तो क्या होगा बताओ, अब इसके सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा, लंब। समझ में आ रहा है, अरे समझ। तो थीटा देखो, थीटा बदलेगा, थीटा भी यहाँ तो तुड़ के यहाँ आ गया, हाँ बदलेगा थीटा, तो थीटा बदलेगा तो थीटा के सामने जाएंगे तो कौन मिलेगा, बोलो रे भाई।
अब ये आधार ना सुनो, अभी उस समय तक आपने याद किया था कि ये कौन चीज था, आधार ना था, लेकिन अब लंब में बदल गया। सर कैसे? हाँ, त्रिकोणमिति में यही खेल तो चलता है कि जिधर जाएगा थीटा उधर जाएगा लंब, जिधर जाएगा थीटा उधर जाएगा कौन सी, लंब। तो लंब किधर जाएगा, जिधर जाएगा थीटा उधर जाएगा। तो किसके सामने लंब रहेगा, थीटा के सामने। अगर थीटा ये हो गया तो लंब क्या हो गया, जो पहले आधार था वही क्या हो गया, लंब। समझ में आ रहा सजा है? हाँ, तो आप बताओ कि ये थीटा हो गया तो लंब कौन सी हो गया, बीसी, यानी बीसी क्या हो गया, लंब। तो सर अगर ये लंब हो गया तो फिर आधार किसको बोलेंगे, तो समय लंब बाबू, तो दो ये में आप कन्वर्ट करोगे, दो ही चीज में देखोगे। अब है यहाँ पर दो ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा आधार, ये होगा लंब। लेकिन कर्ण में तो आपको कुछ देखना ही नहीं, तो कर्ण फिक्स है तो फिक्स है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ दिमाग लगाना है। बी पर थीटा बाबू, बी पर थीटा रह ही नहीं सकता। हाँ, बी पर थीटा कभी समकोण पर जाने के बाद थीटा रह ही नहीं सकता, समझ नहीं समझे। कभी भी अगर त्रिकोणमिति में अगर आप मान ज्ञात करिएगा तो थीटा, ये थीटा का माने कोण ही होता है। थीटा का असल मतलब क्या, थीटा ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला गया, थीटा, ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला गया, थीटा, लेकिन असल में उसको कोण बोला जाता है। तो बाबू ये क्या हो गया, थीटा ये हो गया तो लंब होगा ये इसके बारे में कभी सोचना नहीं, ये कभी थीटा हो ही नहीं सकता जब इसका वैल्यू ऐसे किस तरह से ज्ञात करोगे तो अच्छा, तो आप समझ में आ गया, अगर थीटा ये ए हो गया तो लंब क्या हो गया, बीसी। अगर थीटा ये हो गया तो लंब एसी, लंब ए बी, लंब ए बी क्या हो जाएगा, लंब। समझ में लो सज्जाद, अगर बोल भाई थीटा ए, तब बताएं लंब क्या होता है, बीसी, पता ही नहीं होता है। अगर थीटा ई हो गए तब बताएं लंब क्या होते हैं, ए बी, एसी क्या होगा, कर्ण। समझ में आता है। अब दूसरा पिक्चर बनाते हैं, दूसरा मतलब ट्रायंगल बनाते हैं, और उसमें थोड़ा बताना, तब हम फिर बात को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ध्यान समझना, अगर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम थे पी, इसका नाम थे क्यू, इसका नाम थे कौन सी, आर। अगर सपोज करो कि थीटा हम इसको मान लिया, क्या मान लिया, ठीक है।